नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ इंस्पायरिंग टैरो टू बुलंद चैनल पर। जितने भी व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड है, मेरी वीडियोस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वीडियोज़ देखने वाले लोग बहुत कम हैं मेरे चैनल में। और इसीलिए जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियोस, सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो टॉपिक है ये फ़र्स्ट टाइम मैं करने जा रही हूँ। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अचानक से मुझे चैनलिंग हुआ कि मैं ये करूँ, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो करूँ। मैंने कभी भी नहीं बनाया है इन 4 सालों में। तो टॉपिक है एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और मुझे पता है बहुत कम ही लोग आएंगे इस वीडियो को देखने के लिए, और कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए ही है ये वीडियो। क्योंकि एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से ये मैसेज है। ये एंशिएंट सिविलाइजेशन आप लोगों के पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है। तो इस वीडियो को बहुत कम लोगों के साथ ही एक तो कनेक्ट कर पाएंगे बहुत कम लोग, और जितने भी कनेक्ट कर पाएंगे वो सभी लोग इस वीडियो को देखने के लिए आएंगे भी। एक तो मैसेज ये है क्योंकि हर कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन के साथ कनेक्टेड नहीं होते हैं। ओके, मुझे जो मैसेज आ रहा है, जैसे कि ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से आपके लिए मैसेज आएगा, ये इतना सिंपल या बहुत ही बहुत सिंपल वाला मैसेजेस नहीं है। कुछ डीप मैसेज आ सकते हैं आपके लिए। ओके, एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी कि इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप ही का पास्ट लाइफ का कुछ मैसेजेस यहाँ पर आएंगे। पास्ट लाइफ का नहीं, एक्चुअली में पास्ट लाइफ, आप लोग की पास्ट लाइफ के साथ जुड़े हुए कुछ सोल्स के मैसेजेस मैं यहाँ पर रिसीव करने वाली हूँ। जैसे कि पास्ट लाइफ में आप लोग कुछ ऐसे सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे जो इतना सिंपल नहीं है। मतलब मुझे एक मैसेज ये आ रहा है कि इस वीडियो को देखने वाले जो लोग होंगे उनका पास्ट लाइफ, अब हम लोग का तो बहुत सारे पास्ट लाइफ होते हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे पास्ट लाइफ आप लोगों ने बिताए हैं जो मीनिंगफुल था। ठीक है, जो आपके लिए मीनिंगफुल था, जहाँ पर आपके सोल ने कुछ अच्छा कर्म किए थे। छोटा मोटा नहीं, थोड़ा बड़ा हाई लेवल का कुछ किया था आप लोगों ने। और उस दौरान आप लोगों के साथ जितने भी सोल्स कनेक्ट थे उन सोल्स की तरफ से अभी मैसेजेस आएंगे यहाँ पर। ओके, सो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग। बाय द वे, मैंने एक नया चैनल खोला है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। मैंने सोचा था कि किसी को नहीं बताऊंगी, फिर सोचा कि नहीं, बता देती हूँ। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं उस चैनल पर भी एक्टिव रहने वाली हूँ। ठीक है, ओके, जिनको भी देखने का मन है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और पिन कमेंट में भी है। लेट्स सी, कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है मेरे व्यूअर्स को। एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। आपका जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हैं वो पे ऑफ होगा, वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। तो किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपको शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा है, आउटकम तो मुझे मिल नहीं रहा है, तो छोड़ ही देते हैं। तो गिव अप करने के लिए आपको मना किया जा रहा है क्योंकि आप बहुत नज़दीक हैं। जो भी आपका ड्रीम है, गोल है, आप उसके बहुत नज़दीक हैं। हाई प्रीस्टेस, थैंक यू। आपको लर्न करने के लिए बोल रहे हैं आपके या एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आपको लर्न करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सदियों पहले आपने बहुत कुछ सीखा था, आपके सोल ने बहुत कुछ लर्न किया था जो आप इस लाइफ टाइम पर कैरी करके आए हैं। तो आप जैसे ही कुछ नया सीखेंगे तो अपने आप बाकी चीज़ें अनफोल्ड होता जाएगा आपके साथ। ठीक है, जो चीज़ें अभी ब्लॉक्ड है, तो आप जैसे ही लॉक को खोलेंगे, अंदर जो भी ट्रेजर कह लीजिए या ख़जाना कह लीजिए, वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस दौरान आपको कुछ सीखने का मन भी कर सकता है, तो सीखिए। आपको ये बताया जा रहा है कि सीखिए, क्योंकि आपके सोल ने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है जो अभी आपको याद नहीं है कि आपने क्या सीखा था।
लेकिन जैसे ही आपको पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे सीखना है, आप जैसे सीखोगे तो अपने आप चीज़ें अनफोल्ड होता जाएगा। मनी ग्रोथ होने वाला है यहाँ पर बहुत से लोगों का। तो या मनी को लेकर भी अगर आप लोग बहुत ज़्यादा, वाह लुक एट दिस डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, मैं अभी मनी के बारे में बता रही थी, तो मनी को लेकर भी बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें वैसा आउटकम नहीं मिल रहा है जैसा वो चाह रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से। यहाँ पर आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा गाइड करेंगे। आपको बताया जा रहा है कि आपका गट फीलिंग्स ही एक ऐसा ज़रिया है जो आपको डार्कनेस से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप लूप में फंसेंगे अगर आप अपने दिमाग का सुनेंगे तो। यहाँ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग स्पिरिचुअल हैं, ओके। आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो लेकिन आप लोग स्पिरिचुअल हैं। आपका सोल जो है वो अध्यात्म के लिए बना हुआ है और ऐसी कई सारी चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी इस लाइफ टाइम पर, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, पास्ट लाइफ में आपने बहुत कुछ जाना है एंशिएंट टाइम में। यहाँ पर कुछ लोग एंशिएंट इजिप्ट से भी कनेक्टेड है, इजिप्शियन कल्चर्स के साथ कनेक्टेड है, या इजिप्शियन कल्चर के साथ कनेक्टेड है कुछ लोग। एनीवेज, तो इजिप्शियन गॉड गॉडेसेस का नाम आपके सामने पॉपअप हो सकता है, या पर्टिकुलर कोई सिंबल पिरामिड्स वगैरह आपके सामने पॉपअप हो सकता है। ये भी एक हिंट्स है आपके लिए। तो इजिप्शियन कल्चर के बारे में भी आप जान सकते हैं अगर आपका मन करता है तो, उसी से भी आपको बहुत कुछ क्लू मिल जाएगा। आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से जो मैसेज दिया जा रहा है, आपके सोल ने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था, और सेम चीज़ अभी भी आपके सोल प्रिंट में वो चीज़ है, जहाँ पर आप इस लाइफ टाइम पर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और वो पे ऑफ भी होगा। इसलिए स्टार्टिंग में वो चीज़ आया था कि आपका हार्ड वर्क वेस्ट नहीं जाने वाला है। बस आपको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, ब्रॉड माइंडेड, थोड़ा बड़ा सोचने के लिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है और बड़ा देखने के लिए बताया जा रहा है। अभी आपको आउटकम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दें। नो, आपको नहीं सोचना है नेगेटिव। आपको ये सोचना है कि मुझे फल तो मिलने वाला ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मिलेगा ही सही। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मिलेगा तो डेफिनेटली। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। शुरुआत छोटे से कीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन कीजिए सही। शुरुआत करने के लिए आपको बोला जा रहा है, ये चाहे करियर को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो। आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि आप एक्शन लीजिए, क्योंकि आप जैसे ही एक्शन लेंगे आपको और मन करेगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में, इस एरिया पर और ज़्यादा काम करना है और ज़्यादा वर्क करना है, और आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको सक्सेस मिलता जाएगा। लूप में नहीं फंसना है, आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लूप में नहीं फंसना है। बाकी सब लोग सेम चीज़ कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ या करती हूँ, बाकी लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं इसलिए मैं बाकियों की तरफ से ही, बाकियों की बात को ही मान लेता हूँ या मान लेती हूँ। नो, आपको ये नहीं करना है। आपका इंट्यूशन ही आपका सबसे बड़ा पावर है। अलर्ट रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। अवेयर रहिए, अवेयरनेस के साथ रहिए, क्योंकि आपका सोल में कहीं ना कहीं वो चीज़ है। एंशिएंट टाइम में आपका सोल बहुत ज़्यादा अवेयर रहता था या थी, जो भी है। आपको आपके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ विजन्स दिखाया जा सकता है ड्रीम्स में, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। हर एक ड्रीम में नहीं दिखाया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर कुछ ड्रीम में कभी कभार दिख जाता है। प्लीज़ बताइए फॉर माई व्यूअर्स, कलेक्टिव, फॉर कलेक्टिव्स, एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर कई सारे लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जितने भी लोग देख रहे हैं हर कोई डिफरेंट सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कुछ लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग लिमोरियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो अलग अलग होते हैं। ओके, सबका अलग अलग है। तो उन सभी सिविलाइजेशन की तरफ से आपके लिए जो मैसेजेस है वो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर मुझे फैमिली ट्री के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स भी है। ओके, एंसेस्ट्रल कर्स भी है जिनके ऊपर है, उनको पता है, तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, हील करना स्टार्ट कर दीजिए।
ओके, एंसेस्ट्रल कर्मा क्लेंजिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी ट्रस्ट वर्थी नहीं हैं, जो आपके सामने रोते भी हैं तो भी फेक, आपको लगेगा कि ये सच में रो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू। तो ऐसे कई लोग हैं आपके लाइफ में, कम से कम एक से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आपके सामने इमोशनल हो जाएंगे, इमोशनल दिखाएंगे, रो भी लेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये रो रहे हैं यार, ये मतलब प्योर है, मतलब ये सच बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा इस बात को लेकर। इसलिए स्टार्टिंग में वो चीज़ आया था कि अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, क्योंकि आपके आसपास फेक लोग हैं जो आपको इमोशनली कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करते हैं। ओके, स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, थैंक यू। यहाँ पर कुछ लोगों को रेनबो भी काफ़ी दिखाई दे सकता है, रेनबो। एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से क्या मैसेज है? आपको अपने रूट्स के साथ कनेक्ट रहने के लिए बोला जा रहा है। अपने कल्चर को मत भूलिएगा, ओके, एंड अपने एंसेस्टर्स को मत भूलिएगा। अपने एंसेस्टर्स को याद कीजिएगा, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, उन एंसेस्टर्स को याद कीजिएगा। एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से क्या मैसेज है फॉर माय कलेक्टिव? मेडिसिन वुमेन, भले ही यहाँ पर वुमेन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे फीमेल के लिए है, सभी के लिए है, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं, जो चीज़ें मैंने बताया था सेम वही मैसेजेस मुझे यहाँ पर आ रहा है आपके लिए। एक तो आपको ये बताया जा रहा है कि फेथ रखिए, फेथ रखिए, आप जिनको भी मानते हो, जिस डिवाइन एनर्जी को भी मानते हो, स्पिरिट्स के ऊपर, एंजल्स के ऊपर फेथ रखिए, बिलीव रखिए, ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको इस वक्त कुछ राह नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली उनको बोलिए कि मुझे राह दिखाइए। आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज है कि स्पिरिट्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। और वो आपको कैसे डायरेक्ट करेंगे, वो तो आकर डायरेक्टली आपसे बात तो नहीं करेंगे, तो वो आपको आपके गट फीलिंग्स के थ्रू आपको डायरेक्ट करेंगे कि आपको अभी मन कर रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो कीजिए। इस तरह से डिवाइन आपको गाइड करेंगे। पर्टिकुलर वीडियो, सॉन्ग्स या एंजल नंबर्स के थ्रू भी आपको गाइड करेंगे। अब एंजल नंबर्स को लेकर भी लोग थोड़े गड़बड़ा जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऐसा होता है। तो सिंपली आपको अपनी मन का सुनना है। आपका मन कर रहा है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए, तो उठाइए, आपको उसी तरह से गाइड किया जाएगा। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको अपनी हार्ट चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो सोल है वो बहुत ही प्योर है। स्पेशली पास्ट में एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम पर, उस टाइम फ्रेम पर आपने कई सारे ऐसे कर्म किए थे जिससे दूसरों का भला हुआ था। स्पेशली इमोशनल, कुछ ऐसा काम जिसके साथ लोगों का इमोशंस जुड़ा हुआ होता है। हील करना, लोगों को हेल्प करना, लोगों की मदद करना, अच्छा करना, कुछ वो आपके सोल ने किया था पास्ट लाइफ में। और आपको उसी टाइम फ्रेम के जितने भी सोल्स हैं, वो सोल्स आपको इस वक्त याद दिला रहे हैं कि आपने ऐसा कुछ किया था पास्ट लाइफ में। इस लाइफ टाइम पर भी आप वो काम करेंगे या ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे हैं, बट उससे पहले आपको ज़रूरी है कि आप खुद को फुल्ली हील करें। अगर आप खुद फुल्ली हील नहीं होंगे तब दूसरों को हील सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आप दूसरों को तो हील कर देंगे लेकिन आप खुद अनहील्ड रह जाएंगे। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं। आपको ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर वो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है। खुद को हील कीजिए, नर्चर कीजिए, सेल्फ लव, सेल्फ केयर कीजिए। हो सकता है कि आपके अंदर ये नेचर है कि आप खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि इसका ये भला हो जाए, उसका वो भला हो जाए। दुआओं में भी आप दूसरों के लिए मांगते हैं कि उसका ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन खुद के लिए आप नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है कि खुद के लिए भी दुआएं मांगिए, खुद के लिए भी प्रेयर कीजिए, ओके। और खुद के लिए एक्शन लीजिए। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, हम में से बहुत से लोग नहीं करते हैं, ओके। सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चर करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आप दूसरों का ही ख्याल रखते जाएंगे और एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर आपको पछतावा होगा कि मैंने जवानी में अपना ख्याल नहीं रखा, और उसी के साथ क्या होगा, आप मर जाएंगे, फिर आपका बर्थ होगा, क्योंकि आपका सोल तो सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं ना। तो सबसे पहले खुद की सोल को सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इस दुनिया में बार बार आपका आना जाना लगा रहेगा, ठीक है। एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से क्या मैसेज है कलेक्टिव के लिए, फॉर माय कलेक्टिव्स? थैंक यू।
डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है किसी किसी के लाइफ में, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें डिवाइन ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है आपके लाइफ में जहाँ पर आप एक्शन नहीं ले रहे थे। रिवीलियन, थैंक यू। एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए फॉर कलेक्टिव? थैंक यू। वुल्फ, वाओ, यू नो कोइंसिडेंस पता है क्या है? ये जो मैं डेक यूज़ कर रही हूँ इसकी बॉटम ऑफ द डेक में है रन विथ वुल्फ्स, रन विथ वुल्फ्स। यहाँ पर वुल्फ है और यहाँ पर भी वुल्फ है। सी, थैंक यू सो मच। मैं इंट्यूशन के बारे में आपको बता रही थी, गट फीलिंग्स के बारे में बता रही थी, और वुल्फ जो है बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ही इनका इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा होता है। वो दूर से ही भाप लेते हैं, दूर से ही उनको पता चल जाता है। ओके, तो इनका जो सिक्स सेंस है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए आपको मैंने स्टार्टिंग से ही वो चीज़ मैं बता रही थी कि आपको अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, इंट्यूशन को सुनने के लिए बोला जा रहा है, गट फीलिंग्स का सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर एंशिएंट सिविलाइजेशन से ये मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ बाउंड्री आपको लांघना पड़ेगा। अगर आप इस बाउंड्री को नहीं लांघेंगे तो आप उसी में ही फंसे पड़े रहेंगे। ओके, कुछ रूल्स आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको शायद ये लग सकता है कि ये गलत बात है, ये रूल ब्रेक करना सही नहीं है, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। नेगेटिव कुछ भी नहीं है। सी, हमारे सबकॉन्शियसली हमें सबकॉन्शियसली बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में डाला जाता है जो एक्चुअल में सही नहीं है, और हम सोचते हैं कि यही सही है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बहुत सी घटिया बातें हमें बचपन से डाला जाता है। बहुत सी चीज़ें लीनेज में भी आता है, डीएनए में पूर्वज ऐसे मानते आ रहे हैं, तो हमारे अंदर भी वो चीज़ आ जाता है ऑटोमेटिकली, नहीं सिखाएंगे तो भी आ जाता है। उसे ही रिमूव करना है, रिलीज़ करना है। फॉर एग्जांपल एकदम सिंपल चीज़ बताती हूँ, जैसे कि हमारे ज़्यादातर इंडियन कल्चर में, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पर्टिकुलर इन जगहों पे एक चीज़ बहुत देखा जाता है कि काला गोरा करके, है ना। जो गोरे हैं उनको बहुत खूबसूरत माना जाता है, जो सांवले हैं या काले हैं उनको नहीं दिया जाता है अहमियत, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको क्या किया जाता है, बुली किया जाता है कि ये तो काली है, तो सांवली है। और क्या होता है, जो गोरे दिखते हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बहुत ही वही खूबसूरत है। तो ये क्या है, ये एक बिलीफ सिस्टम है, सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है, फालतू की बिलीफ सिस्टम ऐसे कई सारे हैं लोगों के दिमाग में जो बचपन से वो डाल दिया जाता है, काला गोरा का भेदभाव, और इंसान उसी को ही सच मानता जाता है। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ों को क्या करना, आपको तोड़ना है। आपके लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम है, नोटिस कीजिएगा, उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है। जैसे कि कुछ घरों में लड़कियों को जीन्स पहनना अलाउ नहीं है, मेरे घर में भी था वो चीज़। होगी मैंने 2000 आई थिंक कितने साल 2018 में मैंने पहली बार जीन्स पहना है, 2018 में, और वो मैं पहली हूँ ख़ानदान की, मेरे ख़ानदान की, जो ये ब्रेक किया है ये रूल। ठीक है, कोई पाप नहीं है जीन्स पहनना, है ना। तो वो क्या होता है, एक बिलीफ सिस्टम, एक थर्ड क्लास बिलीफ सिस्टम। इस टाइप के कई सारे बिलीफ सिस्टम लोग पाल कर रखते हैं और उसको ब्रेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके लिए वही बताया जा रहा है। बिलीफ सिस्टम ब्रेक कीजिए। और यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में कोई तो ऐसी फीमेल फिगर है, आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर या वाइफ भी हो सकती है, पर कोई सिर्फ पर्टिकुलर फीमेल फिगर है जिसके चलते हुए क्या हो रहा है, आपको जितना ग्रोथ मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, आप ब्रेक नहीं कर पा रहे उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से। ठीक है, आप वो पैटर्न ब्रेक नहीं कर पा रहे उस पर्टिकुलर फीमेल फिगर की वजह से। वो फीमेल फिगर जो भी है उनकी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा पड़ता है आपके ऊपर। तो आपके लिए जो एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से मैसेज है कि ब्रेक कीजिए पैटर्न को। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि वो पर्टिकुलर इंसान क्या बोलेंगे या क्या रिएक्शन देंगे, ये वो करके डैम केयर होकर ब्रेक कीजिए। क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो आपका जो मैंने बोला था ना कि पितृदोष है किसी किसी के ऊपर, एंसेस्ट्रल कर्स है, वो ब्रेक नहीं होगा। और जिनके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्स नहीं है उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपको ये चीज़ ब्रेक करना है। अदरवाइज बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूर्वजों के साथ चलता आ रहा है, वो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी वो रिपीट होता रहता है। वो पैटर्न ब्रेक करने के लिए आपको बोला जा रहा है एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से। आप पैटर्न ब्रेक करेंगे तो इस लूप से निकलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके साथ पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड है। पास्ट लाइफ से ही वो चीज़ आ रहा है आपके साथ, जहाँ पर आप
उस लूप से निकल नहीं पा रहे हैं और आपको निकलना है उस लूप से। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। नो डाउट, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप लोग स्पिरिचुअल हैं, आप लोग स्पिरिचुअल हैं। यहाँ पर कुछ लोग ट्विन फ्लेम और हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में भी है। जो है उनको पता है, हर कोई नहीं होता है इस कनेक्शन में। लेट्स सी एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से क्या मैसेज है फॉर माय कलेक्टिव्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ लोग लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कुछ लोग यहाँ पर लोन का कर्जा चुकाने के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। ओके, पिजन आपके लाइफ में, ओके पिजन स्पिरिट जो आपके लाइफ में पीस, लव, अंडरस्टैंडिंग एंड जेंटलनेस लेकर आ रहा है। आपके लाइफ में सुकून जो आप ढूंढ रहे हैं काफ़ी टाइम से, और ये सुकून, प्यार, ये जो जेंटलनेस है ये आपको तभी मिलेगा जब आप इस चीज़ को करेंगे, इस काम को करेंगे। एक तो खुद की हीलिंग, दूसरा है पैटर्न को ब्रेक करना, रूल को ब्रेक करना जो सर्व नहीं करता है, अपना मन का सुनना, अपनी इंट्यूशन का सुनना। एंशिएंट सिविलाइजेशन की तरफ से क्या मैसेज है फॉर माय कलेक्टिव्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाओ, ओ माय गॉड, डिवाइन इंटरवेंशन। मैंने सॉरी, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था डिवाइन इंटरवेंशन, मैंने बोला था, राइट। मैंने कुछ आप बैक करके देखिएगा वीडियो को। मैंने बोला था डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन ने एक्शन लेना स्टार्ट किया और यहाँ पर आ गया डिवाइन इंटरवेंशन। गॉड सेंड्स मिरेकल्स टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स। कुछ मिरेकल हो रहा है, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके साथ। मैंने बोला था ये चीज़, आप देखिएगा फिर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने बोला था कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ, क्योंकि जो एक्शन आप नहीं ले रहे हैं उसके लिए डिवाइन आप एक्शन ले रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका रास्ता और ज़्यादा क्लियर हो सके, आसान हो सके। और जिनके साथ डिवाइन इंटरवेंशन अब तक हुआ नहीं है, प्रिपेयर हो जाइए, वो हो जाएगा अभी। ओके, आप जो कि एक्शन नहीं ले रहे हैं तो डिवाइन एक्शन लेंगे ताकि आपको पुश मिले, ताकि आप एक्शन ले सके और जो भी ब्लॉकेज है आपके पाथ में आ रहा है वो क्लियर हो सके और आपको वो मिले जो आप डिज़र्व करते हैं। कुछ हिडन सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं, कुछ हिडन सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ बोला था कि आपके लाइफ में कोई तो ऐसे है इंसान जो मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, जो इमोशनली आपको ब्लैकमेल करते हैं। ओके, तो उन लोगों की असलियत आपके सामने आएंगे। सच कौन है, सच क्या है, झूठ क्या है, रियल कौन है, फेक कौन है, वो रिवील होगा आपके सामने। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसा लगा, आपको कैसा लगा ये रीडिंग। अगर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरे नए चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।